दोस्तों, हम इंसान आज कितने आधुनिक बन चुके हैं। हम धरती के बाहर जा सकते हैं, अंतरिक्ष में करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक देख सकते हैं, परंतु ये सब कुछ संभव किस कारण हो पाया? जी हाँ, आपने सही सोचा, विज्ञान के कारण। विज्ञान एक ऐसा विषय जिसने हमें दुनिया को समझने में मदद की है। विज्ञान की मदद से मनुष्य ब्रह्मांड को जान पाया है। इसके अलावा विज्ञान के जरिए ही मनुष्यों के मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं और इन्हीं जिज्ञासाओं ने हमें कई प्रश्न भी दिए और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हमें विज्ञान देता है, जिनसे हम और आधुनिक और ज्ञानशील बनते हैं। वर्तमान में हम विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं और आज आधुनिक विज्ञान में कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो हमें अचंभे से भर देते हैं। कुछ थ्योरी या सिद्धांत हमारे ब्रह्मांड के वास्तविक होने को चुनौती देते हैं, तो कुछ थ्योरीज के अनुसार हम एक ब्लैक होल के अंदर रहते हैं और वो ब्लैक होल एक बड़े ब्लैक होल के अंदर मौजूद है और वो बड़ा ब्लैक होल एक बेहद ही बड़े वॉइड के अंदर मौजूद हो सकता है। हालांकि इतना ही हमें आश्चर्य से भरने के लिए काफी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आश्चर्य से भर देने वाली घटनाएं भी इस विशालकाय ब्रह्मांड के सामने आम है। आपने न जाने कितनी ऐसी थ्योरीज के बारे में पढ़ा और जाना होगा जो वास्तविक घड़ियों को चुनौती देती हैं, मगर कैसा होगा यदि मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां पर हुबहू आपके जैसा दिखने वाला शख्स रहता है, जो दिखने में और बोलचाल में बिल्कुल आप ही के ही जैसा है। क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? क्या ऐसा होना मुमकिन है? वेल, हम जानते हैं कि विज्ञान के अनुसार कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह मुमकिन है, परंतु कैसे? चलिए जानते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूं सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। मल्टीवर्स, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा और इसके ऊपर मैं भी अपनी स्पेस वीडियोज में बताता रहता हूं। मल्टीवर्स की थ्योरी के अनुसार हमारे ब्रह्मांड की ही तरह अन्य ब्रह्मांड भी मौजूद हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, क्योंकि या तो वे हमसे बेहद ही ज्यादा दूरी पर मौजूद हैं या फिर वे दूसरे आयामों में मौजूद हैं और इन आयामों को हम देख और महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं। इस कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि हर संभव घटना का हो पाना किसी न किसी आयाम में जरूर संभव है। यानी आप इस ब्रह्मांड के आयाम में जो कुछ भी कर सकते हो वो किसी एक ही आयाम में कर पाना संभव नहीं है। या सरल भाषा में कहें कि आप अपने जीवन के हर संभव विकल्प के साथ हर आयाम में जी रहे हो, और वो भी अलग अलग यूनिवर्स में, लेकिन आप इसे देख नहीं सकते और ना ही इसे आप महसूस कर सकते हो, क्योंकि वर्तमान में आप इस ब्रह्मांड में अपने मौजूदा विकल्प के साथ जी रहे हो। इसका मतलब आप एक आयाम में हो और आपका हमशक्ल दूसरे आयाम या ब्रह्मांड में, लेकिन आप फिर भी वर्तमान में जिंदा हो। ऐसे यूनिवर्स को पैरेलल यूनिवर्स या समांतर ब्रह्मांड कहा जाता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आज और अभी हमारे पास पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ा कोई वास्तविक सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैरेलल यूनिवर्स का विचार महज एक काल्पनिक विचार है। यदि आप ऐसा सोचते हो तो जरा रुक जाइए, क्योंकि आप गलत हैं। समांतर ब्रह्मांड का विचार कोई काल्पनिक विचार नहीं है, क्योंकि इसे वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांतों में गहरी पढ़ाई करने के बाद इस विचार को रखा है कि पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं। यानी यह महज एक कल्पना का विषय नहीं है। साल 1954 अमेरिकी भौतिक शास्त्री ह्यूज एवरेंट ने मल्टीवर्स डिस्ट्रीब्यूशन के विचार को सबसे पहले सबके सामने रखा था। उनका कहना था कि क्वांटम लेवल पर पड़ने वाले प्रभाव ब्रह्मांड को लगातार विभाजित करते रहते हैं। वेल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हर वो चीज जो आप करते हो और कर सकते हो या आपके द्वारा किए जाने वाली हर एक घटना या प्रतिक्रिया एक नए ब्रह्मांड को जन्म देती है, और प्रत्येक नए ब्रह्मांड में आपके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अलग अलग परिस्थितियां बनती हैं और उसी के ही जरिए उसका रिजल्ट निकलता है। यानी यहाँ पर हर संभव घटनाएं बनेंगी और उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप उनका एक अलग ब्रह्मांड में अलग परिणाम निकलेगा। लेकिन हम ब्रह्मांड के आगे इतने सूक्ष्म हैं कि हम उस परिणाम को ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे महसूस कर सकते हैं। हालांकि मैं जानता हूं
कि यह बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसे समझना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिक ह्यूज इवेंट ने इसे क्वांटम लेवल पर गहरी पढ़ाई करके इसके विचार को सबके सामने रखा था। उनके इस सिद्धांत के अनुसार हम सभी एक मल्टीवर्स में रह रहे हैं, जहां अनगिनत ब्रह्मांड मौजूद हैं और वहां उन ब्रह्मांडों में हम सभी के हूबहू प्रतिरूप जी रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि क्वांटम लेवल पर पढ़ाई करने वाले सभी वैज्ञानिक इसे पूरी तरह से सही नहीं मानते हैं। आपने जाने माने वैज्ञानिक नील्स बोर का नाम तो जरूर सुना होगा, जिन्होंने एटम्स के बोर मॉडल को बनाया था। वे भी इस बात से सहमत नहीं थे कि हमारे द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय ब्रह्मांड को अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है। लेकिन इसे पूरी तरह नकारना भी सही नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व का विचार बिग बैंग के साथ ही आया था, जिसमें एक अज्ञात शक्ति ने एक सूक्ष्म घनत्व के बिंदु में एक विस्फोट कराया, जिससे हमारे 3 डायमेंशनल यूनिवर्स का जन्म हुआ। क्योंकि दृश्य ब्रह्मांड केवल वहीं तक फैला है जहां तक कि रोशनी हमारे पास पहुंच पाई है, यानी 13.7 अरब प्रकाश वर्ष दूर। यहाँ हम नहीं कह सकते कि इससे आगे ब्रह्मांड मौजूद नहीं है। हो सकता है कि वहां से आगे का ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड से काफी अलग हो सकता है कि वहां के भौतिकी के नियम हमारे भौतिकी के नियमों से काफी अलग हों, या फिर वो अदृश्य ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड जैसा ही हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मल्टीवर्स में ब्रह्मांड एक दूसरे के पास पास रहते हैं और ये सब मिलकर एक भीमकाय ब्रह्मांडों के समूह का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अनंत दूरी तक फैला है, जहां एक निश्चित दूरी के बाद सभी घटनाएं फिर से एक दूसरे को दोहराती हैं। यानी ब्रह्मांड में एक निश्चित दूरी के बाद हमारे सौरमंडल का भी एक प्रतिरूप मौजूद है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम मल्टीवर्स के सिद्धांत को पूरी तरह साबित नहीं कर सकते और ना ही इसे गलत साबित किया जा सकता है। परंतु यदि मल्टीवर्स का सिद्धांत वाकई में सही है, तो यह बिल्कुल संभव है कि आपके जैसे हजारों प्रतिरूप इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो आपके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अलग अलग जीवन जी रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया स्ट्रिंग थ्योरी से निकल कर आता है, जो कहता है कि ब्रह्मांड में एकदम छोटे लेवल पर पार्टिकल वाइब्रेट करने वाले स्ट्रिंग्स के रूप में मौजूद रहते हैं। यदि आप स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में नहीं जानते तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, लिंक ऊपर आई बटन पर मौजूद है। समांतर ब्रह्मांड कई प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ सिद्धांत के मुताबिक ब्रह्मांड में हमारा प्रतिरूप हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होगा। यहाँ बहुत दूर का मतलब है बहुत ही ज्यादा दूर, इतना दूर जिसे हम बयां भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सिद्धांत के अनुसार समांतर ब्रह्मांड हमारे बेहद ही निकट मौजूद हो सकते हैं, यानी हमारे सभी प्रतिरूप ठीक हमारे नजदीक ही मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि वे दूसरे डायमेंशन या आयामों में मौजूद हैं। हम यहाँ पर तीसरे आयाम में रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स अलग अलग आयामों का प्रतिरूप है, जो खुद अलग अलग घटनाओं पर निर्धारित होता है, और इसी कारण यह खुद भी 9 अलग अलग आयामों में बटा हुआ है। या सरल भाषा में कहें कि हमारा ये यूनिवर्स एक सुपर यूनिवर्स का हिस्सा है। साल 1980 वैज्ञानिक एलन गुथ के द्वारा इन्फ्लेशन थ्योरी का इजाद किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बिग बैंग के तुरंत बाद यानी सेकंड के कुछ हजारवें हिस्से में हमारा यूनिवर्स बहुत तेज गति से फैला था, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और इसके बाद के फैलाव को कहा जाता है एक्सपेंशन। उन्होंने बताया कि इन्फ्लेशन के बाद हमारा ब्रह्मांड थोड़ा धीरे फैलने लगा और ठंडा भी होता चला गया। लेकिन इसके बारे में वैज्ञानिक एलन गोथ ने कैसे पता लगाया, चलिए जानते हैं। कल्पना कीजिए कि हम दिन के उजाले को ऑफ कर देते हैं और साथ साथ में रात के सभी तारों को भी गायब कर देते हैं। अगर हमारी आंखें यहाँ पर बची हुई एनर्जी को देख पाई तो हम यहाँ पर एक हल्की गर्म चमक को देख पाएंगे, और इस चमक या इस रेडिएशन को कहा जाता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। और ये बिग बैंग के तुरंत बाद निकली आखिरी एनर्जी थी, जिसके बाद हमारा ब्रह्मांड ठंडा होता चला गया। एलन गुथ ने अपने गणितीय परिकल्पनाओं के जरिए ब्रह्मांड के इस कॉस्मिक रेडिएशन को पहले ही दिखा दिया था, जो एक प्रकार का टेम्परेचर रेडिएशन पैटर्न था,
जिसे एक प्रकार का फिंगरप्रिंट ऑफ द यूनिवर्स भी कह सकते हैं, यानी ब्रह्मांड के फैलाव और तापमान का सबूत। लेकिन उस वक्त हम इतने काबिल नहीं थे कि इसके पीछे के रहस्य को समझ सकें। परंतु 10 साल बाद यानी 30 जून साल 2001 को लॉन्च किया गया WMAP, जिसे इस मल्टीवर्स यूनिवर्स की थ्योरी की वास्तविकता का पता लगाना था। और ठीक आगे जाकर ऐसा ही हुआ और ये हमारे इरादों पर खरा उतरा। यह मिशन पूरी तरह ठीक हमारी सोच के मुताबिक चला और इसके रिजल्ट्स ने हमारे वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि इसके जरिए हमें मिला ब्रह्मांड का एक नया मैप जो ब्रह्मांड को पूरी तरह समझाने के लिए लगभग काबिल था। लेकिन हमारे वैज्ञानिक हैरान इसलिए हुए क्योंकि एलन गुथ के द्वारा निकाला गया वो ब्रह्मांड का फिंगरप्रिंट बिल्कुल ब्रह्मांड के न्यू मैप के लगभग समान था। और इस ब्रह्मांड के फिंगरप्रिंट को वैज्ञानिक एलन गुथ ने पूरी तरह से अपनी गणितीय सिद्धांतों के जरिए सिद्ध किया था। और केवल यही एक सबूत नहीं है जो हमें मल्टीवर्स यूनिवर्स के होने का सबूत देता है, बल्कि इसके अलावा भी एक और सबूत हमारे पास मौजूद है जो अभी हाल ही में ही हमें मिला है। और यह सबूत संभावित रूप से समांतर ब्रह्मांड के होने का प्रमाण देता है। CMB मैप यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड मैप, ये है हमारे ब्रह्मांड की वो असल तस्वीर उस वक्त की जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। इसी तस्वीर में मौजूद है एक बेहद रहस्यमयी जगह जो कि तकरीबन 180 करोड़ प्रकाश वर्ष के दायरे में फैली हुई है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि यह जगह बाकी के ब्रह्मांड की तुलना में काफी ठंडी है। यह इलाका ठंडा है क्योंकि यहाँ पर मैटर बाकी के ब्रह्मांड की तुलना में ना के बराबर मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इलाका या कहें तो यह वॉइड किसी अन्य यूनिवर्स से हमारे यूनिवर्स के बीच हुए टक्कर से बना होगा। इसी टक्कर की वजह से यहाँ का सारा मैटर या सारी गैलेक्सी, स्टार्स और अन्य गैसेज यहाँ से बाहर चली गई होंगी। और इसी वजह से यह इलाका पूरी तरह से खाली है और ठंडा भी। पर इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन अब हमें जरूरत है हमारे ब्रह्मांड के इस इलाके की एक तस्वीर बनाने की, जो कि वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करेगी कि यह दूसरे ब्रह्मांड के द्वारा छोड़ा गया एक छोटा सा छाप है। और यदि हम ऐसा कर पाए तो यह कोल्ड स्पॉट पहला एक ऐसा सबूत बनेगा जो कि मल्टीवर्स यूनिवर्स के होने का साबित करेगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि हम इसे साबित भी कर पाए तो यह हमारे लिए उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा जितना ये हमें सुनने में लगता है। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि अन्य ब्रह्मांड में फिजिक्स के नियम हमारे फिजिक्स के नियमों की तरह काम ना करते हों। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर फिजिक्स और मैथ और यहाँ तक कि क्वांटम फिजिक्स भी मौजूद ना हो। हर वो चीज जिसे हम जानते हैं और जिसे हम कर सकते हैं वो सिर्फ हमारे ही ब्रह्मांड में हो सकता हो। और ऐसा होना किसी और ब्रह्मांड में होने का सवाल ही पैदा ना हो। चाहे कुछ भी हो, मल्टीवर्स यूनिवर्स का विचार सुनने में बेहद ही रोमांचक लगता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह विचार एक बेतुका विचार है और इसका फिजिक्स से कोई दूर दूर तक नाता भी नहीं है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया और यदि इस वीडियो पर मुझे टोटल 300 लाइक्स मिले तो इसका सेकंड पार्ट मैं जरूर लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए आए हो और यदि ऐसी ही स्पेस वीडियोज आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।